नमस्कार, मैं राजकुमार वर्मा एग्रो ज्ञान क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जय जवान जय किसान। एग्रीकल्चर से रिलेटेड जैसे हमने टॉपिक पढ़े हैं, वेदर एंड क्लाइमेट, इसके बाद में मानसून का टॉपिक पढ़ लिया था आपने। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है राजस्थान में उत्कृष्टता केंद्र, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, जो कि इंपॉर्टेंट टॉपिक है और एक एग्रीकल्चर में न्यू टॉपिक ऐड किया गया है। वही टॉपिक के ऊपर आज हमें डिस्कस करेंगे और राजस्थान में कुछ एक्सीलेंस सेंटर खोले गए हैं उनके ऊपर डिस्कस करेंगे। और राजस्थान के जितने भी एग्जाम होते हैं उनमें पूछा भी जाता है एग्रीकल्चर से रिलेटेड। तो इससे पहले मैं आपको बता दूं कि जिस स्टूडेंट्स ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें, ताकि जैसे ही कोई नया वीडियो अपलोड हो आप तक पहुंच सके। और कोई भी प्रकार की अगर आपको नोट्स या फिर किसी भी पर्सन की कोई भी इंफॉर्मेशन लेनी हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मैसेज करके पूछिए, ताकि पता चले हमें भी कि आप वीडियो देख रहे हो। तो अपने जो जेट का जो एग्जाम है वो आपको पता है कि कोटा यूनिवर्सिटी के द्वारा अभी तैयारी कीजिए। एक चीज को विशेष तौर पर ध्यान रखना, इस बार जो जेट की जो मेरिट है वो बिल्कुल ही कम जाने वाली है अकॉर्डिंग टू जो पीछे जो एग्जाम है उनके अकॉर्डिंग। तो आप घर पर बैठ के अच्छी तरीके से तैयारी कीजिए, तभी आपको कुछ फायदा होगा। अगर वेस्ट टाइम करोगे तो उसमें आपके नुकसान हो सकता है। तो अपना टॉपिक है राजस्थान में उत्कृष्टता केंद्र, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की बात करें तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जैसे कि राजस्थान के अंदर अलग अलग सेंटर बने हुए, केंद्र बने हुए हैं। जैसे कि NRCW हो गया, NRCD नेशनल रिसर्च सेंटर्स ऑफ डेट पाम, खजूर राष्ट्रीय खजूर अनुसंधान संस्थान हो गया। तो वो है एक सेंटर। लेकिन नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन किसके द्वारा, NHM नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन, इनको बोलते हैं हिंदी में राष्ट्रीय बागवानी मिशन। और राष्ट्रीय बागवानी मिशन के द्वारा और इनके अधीन कौन था, इंडो इजराइल प्रोजेक्ट। इनके सहयोग से 2012 में, कब 2012 में राजस्थान में एक्सीलेंस सेंटर की शुरुआत की गई थी। सबसे पहला जो एक्सीलेंस सेंटर खोला गया था वो कौन सा था कि अपने इंडो इजराइल प्रोजेक्ट और NHM नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन के तहत जैसलमेर के अंदर खोला गया था। वो सेंटर के अकॉर्डिंग और नेशनल इनके द्वारा जो बात करें तो अलग अलग बने हुए हैं। सबसे पहले NHM से संबंधित बात कर लेते हैं, नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन, जिनकी स्थापना हुई थी 2005 और 6 में। जो कि राजस्थान के अंदर हॉर्टिकल्चर मिशन के तहत जितने भी प्रोजेक्ट चलाए जाते हैं वो इन्हीं के द्वारा चलाए जाते हैं। इनके अलावा जो अपने इजराइल पद्धति, जैसे कि इजराइल को पता है आपको कि ड्रिप इरिगेशन हो गया, स्प्रिंकलर इरिगेशन हो गया, इनका भी द्वारा भी अलग अलग योजनाएं निकाली गई थी। इनके सहयोग से ही और राजस्थान में कौन से सेंटर खोले गए थे, एक्सीलेंस सेंटर खोले गए, ताकि नई नई चीजों को बढ़ावा दिया जा सके। जैसे कि खजूर है तो खजूर को सेंटर कहीं पर बना हुआ है, एक्सीलेंस सेंटर अलग जगह पर खोला गया था ताकि इनको फैलाया जा सके पूरे राजस्थान में। तो सबसे पहले अपने बात करते हैं जैसलमेर। अब मैंने यहाँ पर इस मैप, राजस्थान के मैप में अलग अलग डिस्ट्रिक्ट डिवाइड किए गए हैं, 10-12 डिस्ट्रिक्ट दिए गए हैं। और इन्हीं डिस्ट्रिक्ट्स में क्या है कि सेंटर बने हुए हैं, एक्सीलेंस सेंटर बने हुए हैं। जैसे सबसे पहले जैसलमेर, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, झालावाड़, कोटा, बूंदी, टोंक, जयपुर, सवाई माधोपुर और धौलपुर, इन जगहों पर क्या है एक्सीलेंस सेंटर बना हुआ है। उनसे संबंधित हमें बात करेंगे और कब उनको प्रारंभ किया गया था वो भी मैं आपको इस वीडियो के अंदर सब कुछ बताऊंगा। सबसे पहला है अपने जैसलमेर, जैसे अपने नंबर के अकॉर्डिंग चलता है जैसलमेर। जैसलमेर में एक जगह पर है सगरा भोज का। तो जैसलमेर में सबसे पहले जैसलमेर, अब अपने को नाम से देखो, जैसलमेर में जो सेंटर बना हुआ है वो कौन सा सेंटर बना हुआ है वो देखते हैं कि अपने को पहला एक्सीलेंस सेंटर है वो है खजूर।
अब इनको याद रखने का क्या है कि जय और यहाँ पर बीच में क्या आ रहा है, जय खजूर। तो जैसलमेर में खजूर एक्सीलेंस सेंटर बना हुआ है जिसको प्रारंभ किया गया था 2012 में, और पहला एक्सीलेंस सेंटर यही था। उसी प्रकार से जैसे बात करें खजूर, NRCD नेशनल रिसर्च सेंटर्स ऑफ डेट पाम, जिनका कहां पर बना हुआ है, ये बीकानेर में। कहां पर बना हुआ है, बीकानेर। तो इसका सेंटर तो बना हुआ है बीकानेर के अंदर, बट जो एक्सीलेंस सेंटर है वो कहां पर बना हुआ है, जैसलमेर के। इन्हीं चीजों को अपने को ध्यान में रखना है। तो पहला हो गया अपना जैसलमेर खजूर, जिसकी स्थापना कब हुई थी, 2012 या 2012 में प्रारंभ किया गया था। और किनके द्वारा प्रारंभ किया गया था कि एक तो NHM नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन प्लस इंडो इजराइल प्रोजेक्ट, इजराइल प्रोजेक्ट, इनके सहयोग से सबसे पहले राजस्थान में एक्सीलेंस सेंटर को प्रारंभ किया गया था। कब किया गया, 2012 के अंदर। इसके बाद में सेकंड आते हैं सेकंड अपना उदयपुर। कौन सा है सेकंड, उदयपुर में एक्सीलेंस सेंटर बना था। अब ये सेकंड अकॉर्डिंग टू सन नहीं है, मैंने आपको जिलों के अकॉर्डिंग बनाया, क्योंकि जो फॉलो है चार्ट के अंदर जैसे इस प्रकार से चल रहा है उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। सन भी आपको बताऊंगा कि जैसे 2012 में कौन सा हुआ था, उसके बाद में कब नया बना था, वो भी मैं उनको याद करने का आपको तरीका बताऊंगा। पहले देख लेते हैं कि कौन सा एक्सीलेंस सेंटर है, वो कहां पर बना हुआ है और किससे रिलेटेड है। तो उदयपुर से रिलेटेड है मेज मक्का, और इनको अपने को याद रखने का तरीका यही है, उदय होते ही मेज पर बैठ गया, उदय होते ही मेज पे बैठ गया। तो उदयपुर में किसका बना हुआ है, मक्का का। नेक्स्ट है चित्तौड़गढ़, नेक्स्ट है अपना चित्तौड़गढ़ में बना हुआ है कौन सा, सीताफल। चित्तौड़गढ़ में बना हुआ है सीताफल। तो इसको याद रखने का अपना का तरीका क्या है कि सीताफल लाने के लिए चित्तौड़ गई, सीताफल लाने के लिए चित्तौड़ गई। ये हो गई अपने 3। जैसलमेर में खजूर एक्सीलेंस सेंटर बना है। क्या प्रश्न किस प्रकार से पूछा जाता है, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन डेट पाम, जो खजूर का उत्कृष्ट केंद्र कहां पर स्थित है, तो कहां पर है, जैसलमेर में। उदयपुर में किसका है, मेज मक्का। चित्तौड़गढ़ में सीताफल का। अब चलते हैं नेक्स्ट, फोर्थ अपना झालावाड़। नेक्स्ट कौन सा अपना, झालावाड़। अब झालावाड़ के अंदर क्या है कि अभी मैंने जैसलमेर में एक बता दिया, उदयपुर में एक बताया, चित्तौड़गढ़ में एक बताया। झालावाड़ के अंदर 2 एक्सीलेंस सेंटर बने हुए हैं। कौन कौन से देखते हैं, पहला है झालावाड़ के अंदर। अब झालावाड़ में सबसे ज्यादा किसका प्रोडक्शन होता है, संतरा। सबसे ज्यादा इरिगेटेड, सबसे ज्यादा जो वर्षा होती है वो भी कहां पर होती है, झालावाड़ में। ये भी ध्यान रखना। सबसे ज्यादा जो धान का प्रोडक्शन, इनमें भी किसका नाम आता है, झालावाड़ का नाम आता है। तो संतरे का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन कहां पर होता है, झालावाड़ में। तो संतरे का जो एक्सीलेंस सेंटर बना हुआ है वो कहां पर है, झालावाड़। फर्स्ट तो है अपना ये, और सेकंड है ऑर्गेनिक फार्मिंग का जो सेंटर बना हुआ है एक्सीलेंस, वो कहां पर है, झालावाड़। तो याद रखना, झालावाड़ के अंदर 2 एक्सीलेंस सेंटर बने हुए हैं, एक तो संतरा का, एक है ऑर्गेनिक फार्मिंग का। बट ऑर्गेनिक फार्मिंग का पूर्ण रूप से जो पहला राज्य घोषित किया गया था कि राजस्थान का पूर्ण ऑर्गेनिक फार्मिंग जिला कौन सा है, राज्य नहीं जिला, तो वो जिला है डूंगरपुर। ध्यान रखना कौन सा जिला है, डूंगरपुर, जो सबसे नीचे की तरफ है। इसके बाद में आते हैं झालावाड़ के बाद में अपने पास है कोटा। कौन सा है, कोटा। और कोटा में एक जगह है नानता नामक स्थान, वहां पर ये एक्सीलेंस सेंटर बना हुआ है। सीट्रस, किसका है, सीट्रस, नींबू वर्गीय फलों का जो एक्सीलेंस सेंटर बना है वो कहां पर है, कोटा के अंदर बना हुआ है। इसके बाद में बात करते हैं बूंदी। अब बूंदी, इसको याद रखने का अपना तरीका क्या है, जैसे बूंदी का एक्सीलेंस सेंटर बना हुआ है वो है वेजिटेबल। अब वे यहां पर है और वेजिटेबल वे, तो इनको याद रखने का अपना ये फ्लो रह जाएगा। तो अपने पहले जैसलमेर से रिलेटेड बात कर ली,
उदयपुर का हो गया, चित्तौड़गढ़ का हो गया। इसके बाद में था अपना झालावाड़, झालावाड़ में किसका एक्सीलेंस सेंटर बना हुआ है, संतरा और ऑर्गेनिक फार्मिंग का। कोटा, कोटा नानता नामक स्थान पर सिट्रस निमोर्गिया फलों का बना हुआ है। बूंदी, बूंदी में किसका बना हुआ है, वेजिटेबल्स का। तो कहां तक हो गए अपने, बूंदी तक हो गए। नेक्स्ट है अपना बूंदी के बाद में आता है टोंक, 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 टोंक के बाद में है अपना जयपुर, जयपुर के बाद में अपना सवाईमाधोपुर, और इसके बाद में लास्ट एक और है अपना कौन सा है, धौलपुर। उनसे रिलेटेड अपने बात कर लेते हैं। इन जिलों से संबंधित अपने बात कर ली। नेक्स्ट जिले अपने कौन कौन से हैं, टोंक, जयपुर, सवाईमाधोपुर और धौलपुर। टोंक, अब टोंक में एक स्थान है कौन सा, देवड़ावास, देवड़ावास नामक स्थान पर है। तो देवड़ावास जैसे अब अपने अमरूद, अमरूद लिखेंगे तो अमरूद में लास्ट में क्या बना हुआ है, देवड़ावास। तो इसको ये तरीका हो गया याद रखने का। तो अमरूद का जो एक्सीलेंस सेंटर है वो कहां पर स्थित है, टोंक, और टोंक है वो वहां कौन सी जगह पर है, देवड़ावास। कई बार क्या होता है कि जिले का नाम नहीं देकर के उस स्थान का नाम है दे देते, तो आपको स्थान का भी नाम है याद रखना है। नेक्स्ट है अपना जयपुर। दो ऐसे जिले हैं जहां पर दो दो एक्सीलेंस सेंटर बने हुए हैं। जयपुर में एक था, उदयपुर में एक है, चित्तौड़गढ़ में एक था, कोटा में एक, बूंदी में एक, टोंक में भी एक है, सवाईमाधोपुर में एक, धौलपुर में एक। बट दो जिले ऐसे हैं, कौन कौन से, एक तो है अपना जयपुर और एक है अपना झालावाड़। झालावाड़ में मैंने आपको बता दिया दो एक्सीलेंस सेंटर बने हुए हैं, और जयपुर में भी क्या है, दो एक्सीलेंस सेंटर है। तो जयपुर के अंदर बात करें तो एक्सीलेंस सेंटर है अनार, कौन सा है, अनार का, और एक है ड्रैगन फ्रूट, ड्रैगन फ्रूट। ये दो एक्सीलेंस सेंटर बने हुए हैं जयपुर में, अनार का और ड्रैगन फ्रूट का। नेक्स्ट है अपना सवाईमाधोपुर। सवाईमाधोपुर में बना हुआ है फ्लोर्स का, फ्लोर्स यानी फूल। फूल के लिए जो एक्सीलेंस सेंटर बना हुआ है वो कहां पर स्थित है, सवाईमाधोपुर के अंदर। और सवाईमाधोपुर में आपको पता है एग्रीकल्चर बीएससी का गवर्नमेंट कॉलेज भी है, टोंक में भी है। इनके अलावा अगर बात करें तो सवाईमाधोपुर की, जैसे कि फूल फ्लोर्स का एक्सीलेंस सेंटर मैंने आपको बता दिया सवाईमाधोपुर में, बट जो फूल की जो मंडी है वो कहां पर स्थित है, पुष्कर अजमेर में, पुष्कर अजमेर। अगर इन जिलों से रिलेटेड अगर बात करें ना तो अपने बहुत सारा एग्रीकल्चर से रिलेटेड आता है, लेकिन एक बार अपने इन्हीं से रिलेटेड बात करते हैं, जब नेक्स्ट वीडियो के अंदर या कुछ और चीजें आएगी तब अपने और जोड़ देंगे। तो सवाईमाधोपुर में ध्यान रखना फ्लोर्स एक्सीलेंस सेंटर बना हुआ है, पुष्कर अजमेर में इसकी मंडी है फ्लोर्स की। लास्ट है अपना धौलपुर, और धौलपुर में एक स्थान है कौन सा, खेमरी। कौन सा स्थान बना हुआ है, धौलपुर के अंदर एक स्थान है अपना खेमरी नामक स्थान। उस स्थान पर एक्सीलेंस सेंटर बना हुआ है वो है आम, किसका है, मैंगो, आम का। अब अपने को इनको याद कैसे रखेंगे, ये धौलपुर आपको दिखाई दे रहा, लास्ट में खेमरी नामक स्थान मैंने बताया है। अपने यहां से जब चलते हैं तो आपको पता है राजस्थान राज्य के साथ में, राजस्थान राज्य के साथ में कुल अन्य राज्य है वो 5 राज्य सीमाएं बनाते हैं। एक अंतरराष्ट्रीय सीमाएं बनती है जो कौन सी है, पाकिस्तान के द्वारा। तो जब यहां से चलेंगे तो सबसे पहले अपना आता है जैसे कि हरियाणा, सॉरी पंजाब, हरियाणा। इसके बाद में यहां तक जब चलते हैं तो ये आता है यूपी, और ये अपने ये है एमपी, और ये है आपका गुजरात। ये 5 राज्य हैं जो राजस्थान राज्य के साथ में सीमाएं बनाते हैं। कौन कौन से, पंजाब, हरियाणा, यूपी, एमपी, गुजरात। सबसे ज्यादा सीमा बनाता है वो कौन सा राज्य है, मध्य प्रदेश। तो यहां पर क्या मैंने यूपी बताया है, यूपी बता, देखो धौलपुर के साथ में सीमा कौन बना रहा है, यूपी। तो यूपी में सर्वाधिक राज्यों के अकॉर्डिंग बात करें तो मैंगो प्रोडक्शन, आम का सर्वाधिक उत्पादन कहां पर होता है, यूपी में। उसी के अकॉर्डिंग मैंने बताया है कि जो धौलपुर एकदम जस्ट यूपी की सीमा के साथ पास में है, तो धौलपुर में जो एक्सीलेंस सेंटर बना है वो किसका है, आम का। तो आपको याद रह जाएगा जिले के अकॉर्डिंग। तो ये अपने टोटल थे एक्सीलेंस सेंटर, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। दोबारा और बता देता हूँ, टोंक, देवड़ावास किसका बना हुआ है, अमरूद का। जयपुर में कौन कौन सा है, अनार और
ड्रैगन फ्रूट का। सवाई माधोपुर में बना हुआ है फूल फ्लावर्स का। और इसकी मंडी कहां पर है? पुष्कर अजमेर में। धौलपुर खेमरी नामक स्थान पर किसका बना हुआ है? आम का। ये हो गए अपने टोटल 12 एक्सीलेंस सेंटर। अब उनकी स्थापना से संबंधित बात करते हैं या इनको कब प्रारंभ किया गया था। दोबारा एक बार और बता देता हूं मैं, ये चीजें आपको दोहरा दी। अब सन के अकॉर्डिंग करेंगे तो अपने दोबारा और भी हो जाएगा। आपको 4 सन याद रखनी है। कौन कौन सी? ध्यान देना। 2012 शुरुआत कब हुई थी? 2012 में मैंने पहले बता दिया था कि जैसलमेर में नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन और इंडो इजराइल प्रोजेक्ट के तहत सबसे पहले एक्सीलेंस सेंटर को प्रारंभ किया गया था। कब? 2012 में। एक तो 2012 सन होगी अपने। इसके बाद में आपको याद रखनी है 2014 और 15। कौन सी याद रखनी है? 2014 और 15। अब 15 के बाद में क्या आता है? 16। 2016 और 17 रह जाएगा यार। नेक्स्ट अपना 17 के बाद में क्या आता है? 18। 2018। अब जितने भी एक्सीलेंस सेंटर बताए कितने हो गए देख लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 2 इसमें बने 10 और 2 जाला 12 एक्सीलेंस सेंटर है वो इन्हीं सनों के बीच में बने हुए। 2012 2014 15 2016 17 और 18। सबसे पहले अपने 18 से संबंधी देख लेते हैं। ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग का सेंटर है जो एक्सीलेंस सेंटर है वो कहां पर था? झालावाड़ में। तो इसकी प्रारंभ या इसको स्थापना कब की गई थी? 2018 में। एक ही है 2018 के अंदर एक ही ऑर्गेनिक फार्मिंग है। मैं इसके अंदर वो लिख देता हूं। कौन सा है? झालावाड़। झालावाड़ अपना हो गया। अब चलते हैं ऊपर वापिस। ये एक सन तो अपने क्लियर हो गई। अब 2012 पे चलते हैं। आपको 2012 से रिलेटेड एक याद रखना है, ट्रिक याद रखनी है। वो ट्रिक ये है, जैसे अपने डीएपी लिखते हैं, डीएपी लिखते हैं डाई अमोनियम फॉस्फेट, जिसमें नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है, फास्फोरस की मात्रा कितनी होती है। दोनों क्वेश्चन पिछली बार जेट में पूछे गए थे। एक क्वेश्चन बीएचयू में भी पूछा गया था जिसमें फास्फोरस की मात्रा पूछी गई थी। तो आपको डीएपी, पी की जगह पर आपको याद रखना है सी, डीएसी। तो डी से संबंधित अपना क्या हो जाएगा? सन से रिलेटेड बात कर रहे हैं। डी से रिलेटेड हो जाएगा आपका खजूर को इंग्लिश में बोलते हैं डेट पाम। तो डेट पाम खजूर क्या हो जाएगा अपना? खजूर। 2012 में प्रारंभ क्या किया गया था? कौन सा प्रारंभ किया गया था सेंटर? खजूर का। इसके बाद में सेकंड अपना ए से रिलेटेड अगर बात करें तो कौन सा बना हुआ है? अनार। ऐसे याद रखना है आपको, अनार, आम नहीं अनार। इसके बाद में है सी। सी से रिलेटेड आपको याद रखना है कौन सा? सीट्रस फल। सीट्रस फल। 3 हो गए 2012 में, खजूर, अनार, सीट्रस फल। डेट पाम हो गया। इसके बाद में पोमोग्रेनेट अनार हो गया और सीट्रस फ्रूट हो गया। इनके सेंटर मेरे बता दीजिए आपको। खजूर का कहां पर है? जैसलमेर के अंदर बना हुआ है। अनार का जयपुर के अंदर है और सीट्रस फल का कहां पर है? कोटा का। मैं एक बार लिख भी देता हूं, ये है अपना जैसलमेर बना हुआ है। अनार का आपका है जयपुर में और लास्ट था अपना सीट्रस फल जो कहां पर है? कोटा। अब देखो 2012 की बात होगी, 2018 की होगी। अब चलते हैं 2014 और 15। 2014-15 के लिए आपको एक ट्रिक याद रखनी है। वो कौन सी है? एक तो होगी डीएसी आपको बता दी। इसके बाद में आपको रखना है जैसे कोई भी चीज की आस होनी चाहिए अपने को, कि याद रखने की ये आस है। तो आपको आस से रिलेटेड याद रखना है कि एस से पहले हो जाएगा अपना, एक तो हो जाएगा अमरूद, ऊपर अनार चला गया ऊपर, अमरूद। इसके बाद में है आम और शहद से अपना हो जाएगा सीताफल। 3 कौन कौन से ध्यान देना? आस से एस याद रखना है आपको अमरूद, एस याद रखना है आपको आम और शहद से आपको रखना है सीताफल। और इनके सेंटर भी कहां पर बने हुए मैं आपको दोबारा बता देता हूं। अमरूद का कहां पर था? देवड़ावास टोंक। आम का कहां पर था? धौलपुर। आम का बना हुआ है धौलपुर। और लास्ट अपना था सीताफल जो कहां पर है? चित्तौड़गढ़ के अंदर। कहां पर बना हुआ है?
चित्तौड़गढ़ में। अब देखो 3 और 3 6 और 1 7 यहाँ पर आ गए, टोटल थे 12, 5 सेंटर बच गए जो कहां पर है 2016 और 17 में। 2012 से रिलेटेड बात होगी, 3 एक्सीलेंस सेंटरों की प्रारंभ किया गया था। फिर 2014 और 15 के अंदर 3 एक्सीलेंस सेंटरों को और प्रारंभ किया गया था, जो कौन कौन से थे, अमरूद, आम, सीताफल का। और लास्ट अपना 2018 में एक एक्सीलेंस सेंटर और खोला गया था, जो कौन सा था, ऑर्गेनिक फार्मिंग का, झालावाड़ वाला। और अब बच गया अपना 2016-17 से रिलेटेड भी बात अपने कर लेते हैं। इसको भी ध्यान रखना आप, सीताफल, ये सीताफल नहीं है यहाँ पर, ये है संतरा का, संतरा वाला कहां पर था, अपना झालावाड़। तो 7 हो गए टोटल। अब अपने कौन कौन से बाकी रह गए थे 2016 और 17 में, उनसे रिलेटेड अपने बात कर लेते हैं। तो 2016 और 17 में अब खजूर का आ गया, अनार, सीट्रस, अमरूद, आम, संतरा, यहां पर देख लेते हैं। एक बच गया उदयपुर का। उदयपुर में किसका बना हुआ था, मेज, मक्का का बना हुआ था उदयपुर में। तो इसको कब प्रारंभ किया गया था, 2016 और 17 में। इसके बाद में चित्तौड़गढ़ में किसका बना हुआ था, सीताफल का। तो याद रखिए सीताफल कौन सा है, चित्तौड़, याद रह जाएगा। इसके बाद में अपना झालावाड़ में एक तो आ गया अपना ऑर्गेनिक फार्मिंग का और एक आ गया संतरा का, तो दोनों क्लियर हैं। कोटा के अंदर किसका बना हुआ था, सीट्रस फल का, ये भी आ चुका है। इसके बाद में बूंदी था अपना वेजिटेबल जो कहां पर बना हुआ है, बूंदी जिले में अपना। इसके बाद में था जयपुर में अनाज से संबंधित आपने बात कर ली थी। और एक और बच गया था, वो कौन सा था, ड्रैगन फ्रूट जो कहां पर है, जयपुर, ये आ गया। इसके बाद में अपना था धौलपुर, सवाई माधोपुर में किसका बना हुआ है, सवाई माधोपुर में बना हुआ है फ्लावर्स का, सवाई माधोपुर। तो ये अपने और आम धौलपुर आ गया। तो टोटल कितने हो गए, 1 2 3 4 5 ही हो गए। 5 3 8 और 3 11 और एक लास्ट वाला कौन सा था, अपना झालावाड़ के अंदर, जिसका ऑर्गेनिक फार्मिंग का बना हुआ है। तो इस तरीके से आपको याद रखना है। और ये टोटल एक्सीलेंस सेंटर थे जो 12 किसके द्वारा स्थापना की गई थी, कब प्रारंभ किया गया था, किनका सहयोग रहा था और कहां कहां पर इसके एक्सीलेंट सेंटर बने हुए, इनको आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। और कोई भी कंपटीशन हो उसके अंदर ये पूछा भी जाता है, क्योंकि ये एक नया टॉपिक है जो अभी पीछे सुपरवाइजर में भी जोड़ा गया था इस टॉपिक